Good morning student. Today we will discuss here class 12 subject physics unit first. Unit first name is electrostatic. Unit first में हमारे चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 2 गॉस थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड चैप्टर 4 कैपेसिटेंस. Now in this video we explain electric charge and fields. Okay, so firstly topic electrostatic. It deals with the study of forces, potential and field arising from static charges, that is charge at rest. मीन्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस. यहाँ पर डील्स करते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर स्टडी करते हैं फोर्सेस की, पोटेंशियल्स की एंड फील्ड्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस. यहाँ पर स्टडी करते हैं स्टैटिक चार्जेस. स्टैटिक चार्ज मीन्स चार्ज एट रेस्ट. चार्ज जब रेस्ट की कंडीशन में होता है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक. द इलेक्ट्रिक चार्ज सो डेवलप्ड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है वो कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट, वो वन पार्ट से अदर पार्ट में मूव नहीं कर पाते. फॉर दिस रीज़न फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक. जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक. फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जैसे टू ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, जैसे ग्लास रोड एंड अदर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम, जैसे फायर ले सकते हैं, ठीक है. या ग्लास रोड के साथ साथ आप अदर ऑब्जेक्ट में अगर लेना चाहें तो एक सिल्क क्लॉथ ले सकते हैं. ग्लास रोड के साथ सिल्क क्लॉथ. ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाता है और अदर निगेटिव. तो इस प्रकार से वहाँ पर रब करने से क्या होता है कि एक चार्ज क्रिएट होता है. ओके, वहाँ पर क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है. तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक. लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि चार्जेस मूव नहीं करते हैं वन पार्ट से अदर पार्ट. ओके, तो चार्जेस जहाँ पर स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाउ टॉपिक इज चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज. द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो, एक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. तो उसी वहाँ से जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओवरऑल मीन्स है चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. जो चार्जेस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम. चार्जेस की जो एसआई यूनिट है कूलाम. अब प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एन इक्वल निगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है बट मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, बट जो साइन जैसे वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव. The magnitude of electrons is 1.6 into 10 की power -19 coulomb. And types of charges. There are two types of charges. Number first positive charge and number second negative charge. Positive charge means the deficiency of electron in the body from its neutral state. अगर न्यूट्रल स्टेट से उस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है,
कुछ कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जैसे Na+ सोडियम, अगर सोडियम जो न्यूट्रल स्टेट में 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 281, Na पॉजिटिव मीन्स है ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, एंड Mg2+ मीन्स है 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। एंड Al3+ मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। इस प्रकार यहाँ पर क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मीन्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी फ्रॉम इट्स न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, एक्सिस कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन Cl-, Cl कॉन्फ़िगरेशन 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एंड F-, ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, 2,7 तो 2,10 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर क्रिएट हो जाता है निगेटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। कोई भी पार्टिकल है उसका चार्ज भी होगा और उसका मास भी होगा। सो डिफरेंस कर लेते हैं चार्ज एंड मास में। चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चार्ज आर 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड मास ऑलवेज पॉजिटिव। एंड चार्ज इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज होता है इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से, बट जो मास है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एंड चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। एंड सिंबल ऑफ चार्ज Q, symbol of charge Q. The properties of charges. Properties of charges. The important properties of charges are: number first, like charge, repel. Like charge means positive charge, and negative charge are repel. And unlike charge, attract. Positive and negative charge are attract. And second, a charged body attracted light uncharged bodies due to electrostatic inductions. मीन्स है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और अनचार्ज बॉडी है, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस के रीजन से वो बॉडी चार्ज हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व, दैट इज इट कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज क्या है, कंजर्व रहता है, इट नाइदर बी गेटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये ना ही इसको आप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, बट चेंज कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज एनी फिजिकल एक्सिस्टिंग चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। मीन्स है कि किसी भी चार्ज को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करना चाहें तो उसको आप एक लिमिट में चार्ज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल की फॉर्म में उसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से उसको चार्ज कर सकते हैं। तो उसको राइट कर सकते हैं Q = ±NE, इसको इस फॉर्म में इसको चार्ज कर सकते हैं, यानी Q = ±NE। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, चार्ज ऑन ए बॉडी रिमेन अनअफेक्टेड बाय मोशन। जो चार्ज है तो मोशन का उस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, जो बॉडी है तो उस चार्ज पर बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट, द चार्ज आर एडिटिव अकॉर्डिंग टू द चार्ज इज एल्जेब्रिक एडिटिव। चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, जैसे Q = Q1 + Q2 + Q3। अगर एक नेगेटिव चार्जेस आता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। सो Q4 इज अ नेगेटिव चार्जेस, सो Q1 + Q2 + Q3 माइनस नेगेटिव माइनस Q4 एंड माइनस Q5, अगर Q5 भी ऑलवेज नेगेटिव। सो इस टाइप से राइट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना ही उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही
उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, उसको वन पार्ट से अनदर पार्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल, इन electrification by friction and electrostatic induction, the charge is produced by transfer of electron from one body to another body, from one part of the body to another part। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप वन पार्ट से अदर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसका मीन्स होता है कि नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि जो नेट चार्ज होता है बॉडी पर, एक आइसोलेटेड बॉडी है उस पर क्या अगर नेट चार्जेस है तो वो क्या होगा, अगर चाहे वन बॉडी है टू बॉडी तो वहाँ पर क्या होता है, नेट चार्जेस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल चार्ज के नाम से भी जानते हैं। इट स्टेट दैट any physical existing charge is always an integral multiple of the fundamental charge E। मीन्स है कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको आप अगर चार्ज करना चाहें तो उसको एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल की फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, फंडामेंटल चार्जेस की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इफ़ Q इज़ द चार्ज ऑन ए बॉडी एंड N इज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल नंबर, then mathematically form of quantization of charge is Q is equal to plus minus NE। जैसे किसी बॉडी को मैंने बताया कि आप चार्ज करना चाहें तो उसको एक इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे Q is equal to 1E 2E 3E 4E इस टाइप से। सो Q is equal to plus minus NE where N is the integer, N is equal to 1 2 3 dot 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 इस टाइप से, एंड E is पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू 1.6, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड नेक्स्ट, अ पॉलीथीन पीस रब विद वूल इज फाउंड टू हैव ए negative charge of 3 × 10⁻⁻7। Number first, calculate number of electrons transferred. Also state from which to which transfer of electron took place. Number second, is there is a transfer of mass from wool to polythene। एक पॉलीथीन है, पीसेस रब, उनको क्या कहता है, रब किया जाता है वूल के साथ, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ 3 × 10⁻⁻7। फाइंड करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो Q इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7, Q इज इक्वल टू 3 × 10⁻�7। सो इलेक्ट्रॉन वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q इज इक्वल टू NE, सो N इज इक्वल टू Q/E और वैल्यू ऑफ Q पुट करेंगे 3 × 10⁻⁻7 एंड वैल्यू ऑफ E 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको 0.0 इंक्रीज इस प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी कि N इज इक्वल टू 1.875 10⁻12 इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ओके, एंड नेक्स्ट कैलकुलेट द मास। मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा M इज इक्वल टू N × ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो N अभी हमने कैलकुलेट किया 1.875 × 10⁻12 एंड ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेल्टा M इज इक्वल टू 1.9 × 10⁻18 किलोग्राम। ओके, थैंक यू।